Hello, my dear students. Warm welcome to this online educational platform. Today is our class second for Super Science session for हिंदी वर्जन। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम साइंस को हम हैंड रिटन नोट से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। क्लास पहली जो है हम अभी कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और मात्रा जो है उनको हमने स्टडी किया था। आज हमारा जो है क्लास सेकंड जो है इसको शुरुआत करते हैं। तो आज है हमारी क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड में हम पढ़ेंगे गति, मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक का ये पार्ट है फिजिक्स में। तो सबसे पहले आप देखिए कि दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देर आर टू स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है विश्राम की अवस्था, एक होती है गति की अवस्था। ठीक है, एक रेस्ट की पोजीशन होती है और एक मोशन की पोजीशन होती है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। तो गति क्या होती है? भौतिकी फिजिक्स में क्या है? गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है। तो प्यारे बच्चों, विश्राम अवस्था वो अवस्था है जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तित करती है, और गति वो अवस्था है, परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए उसे हम कहते हैं कि वो गति में है, गतिमान है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है। ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो है श्वेत लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं, आरबीसी जो हैं, वो मूवमेंट, गति करती रहती हैं। तो ये एक तरह से जो है गति का उदाहरण है। जब आप बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप क्या है, बाकी सभी वस्तुओं के कंपैरिजन में क्या है, आप गति के अंदर हैं। तो ये होता है मोशन। ठीक है, और मोशन जो है, मोशन में जो है दो अवस्थाएं होती हैं, दो घटनाएं घटेंगी कि हम मोशन जब करेंगे तो कुछ दूरी भी तय करेंगे। तो नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ रहे हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस, दूरी क्या होती है? दूरी दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई होती है, और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो इसको आप समझिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखिए आप, अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी के थ्रू होता हुआ सी पॉइंट तक गया है, तो ए से बी तक पहुंचा, 4 किलोमीटर तय किया। उसके बाद बी से सी तक तय किया, गया तो वो 3 किलोमीटर तय किया। तो दूरी उसने कितनी तय की? तो ये ए से सी के बीच की हमें दूरी अगर बतानी है, ए से सी के बीच की अगर हमें दूरी बतानी है, तो वो ए से बी 4 किलोमीटर और बी से सी 3 किलोमीटर, तो कुल 7 किलोमीटर की उसने दूरी तय की है। ए से सी तक की कुल दूरी है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो ए और सी के बीच न्यूनतम दूरी जो है, इसको हम निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम ए सी की दूरी जो है वो निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 16, 16 प्लस 9 जो है वो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो जो विस्थापन है वो कितना है? 5 किलोमीटर। तो आप इसके अंदर अंतर आप जो है वो देख पा रहे हैं। तो यही चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस प्रकार से जो डिफरेंस है वो आपको समझ लेना है। ठीक है, तो दूरी तो है 7 किलोमीटर, विस्थापन क्या है? 5 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह ए से बी के बीच दूरी की अगर हम बात करें तो क्या है? 100 मीटर, ए से बी की। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करें तो वो भी क्या होगा? 100 मीटर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दो बिंदुओं के बीच अगर कोई पथ पे जो है कुछ दूरी तय की जाएगी, तो दूरी और विस्थापन एक बराबर हो सकते हैं। दूसरा केस आप देखिए, ए से बी तक 100 मीटर दूरी तय की,
फिर बी से सी तक 50 मीटर दूरी तय की। तो ये जो है कुल दूरी कितनी होगी, 100 प्लस 50, 150 मीटर हो जाएगी। विस्थापन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये 100 में से 50 चले जाएंगे, 50 मीटर रह जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह आप ये देखिए, ए से बी तक 100 मीटर, फिर बी से वापिस ए तक 100 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 100 प्लस 100, 200 मीटर। और विस्थापन कितना हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या है, वही है, सेम है। तो इसलिए जो है ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें जो है अब फोर्थ में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। अब सर्कल जो है, सर्कल में ए पॉइंट से बी तक जो है दूरी तय की जाती है। कोई व्यक्ति जो है वो यहां से, तो वो जो है यहां से चलकर और इस तरह से वो बी तक पहुंचा है। और इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी दी गई है, 14 मीटर। ठीक है। तो ये भी 14 ही मीटर होगा और ये भी 14 ही मीटर होगा। तो वृत्त की परिधि, ठीक है, तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। ए से बी तक की जो है वो दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पाई आर, पाई क्या होता है, 22/7। और जो है ये दूरी आर कितनी है हमारी, 14 मीटर है। तो जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 44 मीटर। तो ये जो व्यक्ति ए से बी तक गया है, तो ये 44 मीटर जो है ये इसका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है वो कितना होगा, ये होगा हमारा। ठीक है। तो ये कितना होगा विस्थापन, 28 मीटर होगा। तो इस तरह से मेन मोटिव प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है यहाँ हम बात करेंगे। यही चीज आपको समझानी है। दूरी का मान जो है हमेशा विस्थापन के से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है। आप ये देख ही रहे हैं, दूरी और विस्थापन का मान सीधी रेखा में चलने पर समान हो सकता है, होगा ये नहीं है, हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, 2 चक्कर के बाद दूरी और विस्थापन का अनुमान अनुपात बताइए। तो आप ये देखिए, ये जो है सर्कल है, या आप इसी सर्कल को ले सकते हैं। तो यहां से चलकर एक पिंड जो है, या पृथ्वी लगा लो, इस पृथ्वी ने अपना एक चक्कर पूरा किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा चक्कर पूरा किया। तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। टोटल जो है दूरी कितनी होगी, 4 पाई आर। यहां से चलकर अंत में यही तो आया है, तो दूरी तो है इतनी, लेकिन विस्थापन क्या होगा इसका, 0। तो क्या अनुपात होगा, कुछ अनुपात नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने इसमें सोल्व करके भी दिखा दिया है, इस प्रकार से रहेगा। तो इन दी एंड मैं ब्रीफ आपको फिर बताता हूँ, दूरी क्या है, कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, जिसकी जिसके अंदर क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है। और दिशा नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसकी जो यूनिट है ये क्या है, मीटर है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम, विस्थापन। ठीक है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को भी क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर जो है परिमाण प्लस दिशा दोनों होती हैं, कि जो है हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है। तो इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर है। नेक्स्ट है आपका क्या है, चाल, स्पीड। चाल को, चाल को अब समझिए आप, जो है मैं इसको बताता हूं आपको। तो स्पीड बेसिकली आप क्या कहेंगे, दूरी को, चाल को दूरी और, तो ये क्या है, चाल को दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
तो स्पीड क्या होता है? दूरी और समय के अनुपात के अनुसार इसे मापा जाता है, जिसमें दूरी तय की गई है। ठीक है। तो स्पीड बेसिकली क्या होता है कि हमने दूरी तय की, कितने समय में तय की, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ये एक अदिश राशि है। इसमें किसी पिंड की गति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये यूज किया जाता है। और इसकी यूनिट जो है वो क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके। और बेसिक फाउंडेशन जो है आपका तैयार हो रहा है। चाल जो है वो क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी L अपॉन टी। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला है m0 L1 t-1। नेक्स्ट है आपका विलोसिटी, वेग। तो वेग को आप समझिए। वेग क्या होता है? वेग किसी वस्तु की दिशा और गति का वर्णन करती है। तो चाल जो है वो सिर्फ क्या बता रहा है हमें? दूरी और समय के अनुपात के बारे में। हमने इतनी दूरी तय की, इतने समय में तय की। लेकिन जो विलोसिटी है, वेग क्या है? वो किसी वस्तु की गति को बताता है और उसकी दिशा को। ठीक है। तो विलोसिटी जो है एक तरह से रेट ऑफ मोशन आप कह सकते हो। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है। एसआई यूनिट सेम रहेगी। इनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहेगा। तो अब कुछ पॉइंट जो है आपको वो ध्यान रखने हैं कि सरल रेखा में दूरी और विस्थापन समान रहेंगे। ठीक है जी। सरल रेखीय गति में चाल और वेग समान रहेंगे। ये भी बिल्कुल बात सही है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से करना होगा। ये क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप ये देख लीजिए। मान लीजिए क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। इसको आपको किलोमीटर में डिवाइड कन्वर्ट करना है। तो 5 × 18/5, इस तरह जब आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें चेंज हो जाएगा। और इसी तरह आपको अगर जो है 18 किलोमीटर पर आवर की अगर आपको गति दी गई है, तो इसको जब आप जो है 18 को 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपको 1000/3600 इससे ये डिवाइड करके आता है 5/18। ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय कर रहा है। तो बच्चे की चाल और वेग की गणना कीजिए। तो बच्चे ने दूरी इतनी तय की है, कितने समय में? इतने समय में। और दोनों ही क्या है? किलोमीटर पर आर पे हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 क्या है हमारी दूरी है? दूरी कितनी है हमारी? 10 किलोमीटर। और समय कितना लगा है? 2 घंटे। तो ये कुल मिला के क्या आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये चला है। और इसी तरह वेग की भी अगर हम बात करें, विस्थापन भी सीधी रेखा में क्या होता है? दूरी के बराबर होता है, 10/5। और यहाँ से वेग और चाल दोनों क्या हो गए? बराबर आ गए। और जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया था, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को एक्सप्लेन करता हुआ ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब। अमन। अमन के घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की तो दूरी है। और वो दूरी तय कर कर वापिस घर पे पहुंचने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब अमन जो है यहाँ से चल के यहाँ पे। ठीक है। तो अमन जो है वो घर से चलकर स्कूल गया। स्कूल से जो है वो वापिस कहाँ आ गया? घर पे आ गया। ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना हो गया? 20 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई हमारी? 20 किलोमीटर। और कितना समय लगा उसको? 4 घंटे लगे। तो स्पीड यहाँ चाल जो है वो क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे तो वेग जो है वो विस्थापन अपॉन समय। तो 10 प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, यहां से चलकर वापस यहाँ आया है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो, वेग क्या है वो 0 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा त्वरण, एक्सलरेशन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स में जो है, जब हम पढ़ेंगे। तो त्वरण क्या होता है? वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो वेग में होने वाले परिवर्तन, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, किस दर से चेंज हो रही है, उसी को हम कहेंगे त्वरण। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ये भी एक स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, क्या है? ये आप ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकंड है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है L1 T-2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का मान शून्य होता है, क्योंकि वेग में अगर परिवर्तन ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन आपको मैं फिर करवाता हूँ। फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल हम करते चलेंगे, और मैंने नोट्स में काफी सारे न्यूमेरिकल डाले हैं। 150 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है। तो ये क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हमें त्वरण बताना है। हमें क्या बताना है? त्वरण, एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है? समय पता है, 5 सेकंड है। प्रारंभिक वेग कितना था? 6 मीटर पर सेकंड। अंतिम क्या था? 16 मीटर पर सेकंड। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को घटाएंगे बटे में टाइम। तो ये क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। यही एक्सेलरेशन होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? v - u/t। तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा v16 में से 6 गया, कितना बच गया? 10। समय क्या है? 5। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, इसी को आगे सोल्व करके जो है यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ध्यान रखेंगे। तो गति के जो समीकरण है, गति की जो इक्वेशन है, समीकरण 3 है। सबसे पहला है v = u + at। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाएगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है ये आपकी क्या है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये जो सेकंड है ये क्या है? पोजीशन टाइम इक्वेशन। ये पूछ लेता है एग्जाम में। और जो थर्ड है ये क्या है आपकी? पोजीशन वेलोसिटी या वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। तो जो मोशन है उसकी 3 ही इक्वेशन है, 3 ही समीकरण है। पहला जो है वो v बराबर है u + at। तो ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, वेग समय का समीकरण है। दूसरा है s = ut + ½ at²। तो ये जो है पोजीशन टाइम इक्वेशन है। थर्ड है v² = u² + 2as। ये पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन है। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदु पर। एक वस्तु एक वस्तु विराम से शुरू होकर होती है तो वो प्रारंभिक वेग उसका 0 रहेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई भी वस्तु जो है इनिशियली जब चलेगी रेस्ट पोजीशन से, विराम अवस्था से, तो उसका जो u है वो क्या होगा? 0 होगा। जब एक वस्तु कुछ समय बाद रुकती है तो उसका अंतिम वेग v क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके न्यूमेरिकल में आपको काफी हेल्प करेंगे। और थर्ड है आपका जो ऋणात्मक मान अगर आए तो वो मंदक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको माइनस वैल्यू मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन जो है वो आपको -5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर आ गया। तो ये जो है त्वरण जो है ये क्या है? रिटार्डेशन। त्वरण रिटार्डेशन आ जाएगा ये आपका। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से
5 मीटर/सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल हमारे अब दोबारा से फिर स्टार्ट हो गए हैं। तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से शुरू किया गया है तो u क्या होगा हमारा, 0 होगा। विराम स्थिति से इतना इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन त्वरण क्या होगा, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा, v की वैल्यू हमें बतानी है, समय आपको दिया गया है। तो ये वाला फार्मूला जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम इसको यूज करेंगे। तो v हमें निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया है, t दिया है। तो इसकी वैल्यू पुट की 0 प्लस a है हमारा 5, t क्या है हमारा 5 सेकंड, तो ये क्या आ गया, v की वैल्यू 25 मीटर/सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कोई कार विराम से नियत त्वरण इतने के साथ चलना शुरू करती है, विराम से चल रही है तो u की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। चलना शुरू कर रही है, 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10 सेकंड टाइम हमें दिया गया है, 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, तो हमें डिस्टेंस s की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो हमें इसमें दिया गया है u की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है, 3 है। t की वैल्यू क्या है, 10 सेकंड। तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं, 2 से ये गया 5 पे, तो 5 15 और ये कितना आ गया, 150। तो दूरी उसने कितनी तय की है, 150 मीटर की। आगे बढ़ते हैं। न- एक मोटरसाइकिल 5 सेकंड में 10 मीटर/सेकंड से 35 मीटर/सेकंड की चाल पकड़ लेती है। तो 5 सेकंड टाइम दिया गया है, u की वैल्यू जो है वो 10 दी गई है, v की जो है वो 35 दी गई है। इस दौरान कुल कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस आपको बताना है। तो इसमें हमें अब कोई भी फार्मूला है, हमारे पास क्या है, ये फार्मूले हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो एस यू टी प्लस हाफ ए टी। जितनी बार आप लिखेंगे फार्मूलों को उतने ही आपको याद हो जाएंगे। ये 3 फार्मूले हैं प्यारे बच्चों आपके पास। तो यहाँ पे देखिए, इनमें से किसी भी फार्मूले का यूज करें, हमें एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं सबसे पहले इसको यूज करके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हम निकालेंगे, हमारे पास u भी है, v भी है और t भी है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ए की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। ए की वैल्यू को यहाँ पुट किया हमने, तो v की वैल्यू 35 है, 35 का स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 2as। a की वैल्यू 5 निकाली है हमने। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो s की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल आपके जो है ना सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, आपके जो हैं एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, इन सभी में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा मैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, ठीक है, उसका v की वैल्यू हमें बतानी है, जो विराम से शुरू करती है, u की वैल्यू 0 है, और नियत त्वरण के साथ 6 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करती है। तो हमें जो है v की वैल्यू, हमें u की वैल्यू पता है, विराम से शुरू कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ 6 सेकंड हमारे टाइम के पता है, s की वैल्यू हमें ये पता है, हमें v भी नहीं पता और a भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू के लिए हम इन 3 इक्वेशनों में से फर्स्ट तो यूज कर नहीं सकते, तो हम सेकंड करेंगे। क्यों सेकंड करेंगे, क्योंकि हमें s की वैल्यू गिवन है। तो यहां से आप ये देखिए, s की वैल्यू हमने यहां से हमने s की वैल्यू पुट की, u 0 है तो ये 0 हो गया। तो यहां से a की वैल्यू हमारी आ गई 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और इसी से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट और ये लास्ट है आपका न्यूमेरिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन से। एक वस्तु इतने एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, यदि इसका प्रारंभिक वेग भी दे रखा है, और आपको 90 मीटर यात्रा के बाद इसका वेग क्या हो। देखो प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू आपको गिवन है 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, त्वरण आपको गिवन है, प्रारंभिक वेग भी आपको गिवन है, यू की वैल्यू भी आपको दी है, एस की वैल्यू भी दी है, और वी आपको निकालना है। ठीक है,
तो इस पे आप डायरेक्ट जो लास्ट वाला फार्मूला है उसको आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हो। ए की वैल्यू क्या है आपका, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 4 की, ए की वैल्यू क्या है 4, एस की वैल्यू क्या है 90 है। तो यहां से आप इसको सोल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 72 720, तो ये 729 वी का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो ये किसका है, 27 का है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आपके एग्जाम्स में काइनेमेटिक्स से बड़े ही सिंपल फार्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने काफी लगभग 10 क्वेश्चंस में आपको इस चैप्टर के मैं करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, प्रक्षेय गति जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, बहुत कम बार देखा गया है कि अदर एग्जाम में, जैसे हरियाणा के एग्जाम में भी आता है, एचपीएससी में, एचएसएससी में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया है, आप इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कोई जो है, कोई व्यक्ति जब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेगा तो इस तरह से एक जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है, पैराबोला बनता है। ठीक है, ये और ये इस प्रकार से भी बन सकता है। कोई व्यक्ति हाइट पे बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग से कोई सी चीज को फेंकेगा तब भी जो है वो इसी तरह से एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको फार्मूले याद रखने हैं। डेरिवेशंस आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 11th 12th पे आएंगे। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, मान लो हम इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी तय करेगा, उसके लिए ये फार्मूला है। प्रारंभिक वेग का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक जो है वो हवा में रहेगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। और हॉरिजेंटल रेंज, वो उसने दूरी कितनी तय की है, उसने दूरी कितनी तय की है। ठीक है, तो वो जो है दूरी h, तो ये होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब थीटा का मान 45 होगा तो सबसे अधिक दूरी मिलेगी। ये आपका जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब थीटा की वैल्यू 45, जब थीटा की डिग्री 45 डिग्री होगी, तो वो सबसे अधिक दूरी को तय कर पाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ लिमिटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन हम जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों इसको छोड़ना। एक पत्थर को हॉरिजेंटली 60 डिग्री के एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है, प्रोजेक्टाइल किया गया, तो इसकी अधिकतम हाइट आपको बतानी है, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा वो। तो आप ये देखिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए जो है फार्मूला यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा फोन जी, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यू की वैल्यू क्या है, 100 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस, प्लस नहीं, साइन स्क्वेयर थीटा आपको दिया गया है 60 डिग्री, उसके बटे में जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू प्यारे बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड होती है एक्सलेरेशन ड्यू टू, लेकिन हम न्यूमेरिकल में 10 मान लेते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से ये जीरो आ गया, अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू होती है, और इसके बटे में 20 √3/2 रहेगी इसकी वैल्यू। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो जो है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 375 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आप एक तो ये पॉइंट, आपको 3 पॉइंट मैं बता देता हूं। दूरी और समय, ठीक है, दूरी और, दूरी और समय का ग्राफ जो है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हमें देगा, स्पीड देगा। विस्थापन और समय का जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें वेग देगा। वेग और समय, वेग और समय का ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखिए, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होगा, ढाल को कहते हैं स्लोप। डिस्टेंस टाइम के जो स्लोप है उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे। और जो डिस्प्लेसमेंट समय का जो ग्राफ है उससे हम
वेग निकाल सकते हैं। और जो वेग और समय का जो है उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यू एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम में ग्राफ भी देता है ये, इस तरह से आपको एक ग्राफ दे देगा, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, समय और दूरी का आपको ग्राफ दे दिया। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो है दूरी क्या है, वो में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। और वेग और समय के अगर बात करें, तो देखिए आप जो है ना, ये एक पर्टिकुलर जो है एक ग्राफ बना रहा है। तो इस समय के साथ जो है गति बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हो रहा है। और समय के साथ अगर वेग कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, जीरो। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, त्वरण की वैल्यू क्या है, जीरो है। और अगर समय के साथ वेग कम हो रहा है, तो ये डीएस एक्सेलरेशन है, या आप ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस आपकी जो है कंटिन्यू रहेंगी, और मैं हैंड रिटन नोट से आपको कंप्लीट साइंस का सिलेबस हिंदी मीडियम में करवाने वाला हूँ। जब तक खुश रहिए, मिलते हैं, धन्यवाद।